हमें खतरा है जो हमारी जनजाति बांधव जो है वो दूसरे धर्म का अनुकरण जो करने लग गए हैं वो रुकना चाहिए। जो हमारे बांधव जो क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रहे हैं वो रुकना चाहिए। सरना सनातन एक हो ही नहीं सकता और सरना ईसाई एक क्यों रहेगा? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? कौन कहता है सरना ईसाई एक है? जैसे सरना सनातन एक नहीं है, सरना ईसाई एक नहीं है। सरना सरना, ईसाई ईसाई है। सरना अपना जो तरीका से अपना प्रकृति के लिए जो अपना पूजा पाठ करता है वो करता है। ईसाई जो लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से अपना प्रार्थना करते हैं। एक कैसे रहेगा? एक कोई नहीं होता है ना। सरना सनातन एक है ना, ईसाई और सरना एक है। सरना सरना है, ईसाई ईसाई है, सनातन सनातन है। और सनातन तो अभी आया है जब से हिंदू धर्म नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Well, it's a story of Chal, Kapat and all the rest of it. If you look at it and see what has been happening over the last few days in the tribal space, okay? We have seen that a few days ago you had this big tribal convention, alright? This tribal convention was organized by a wing of the RSS basically. We'll talk about that later. If you look at documents, if you look at the actual history, the RSS has never agreed to the fact that there are any such status as indigenous people, there any such status as Adivasi. Okay, the entire thing is that we should not give credence to this. आप लोग वनवासी है, you are jungle dwellers. Now, if that is the status that you people are looking for, that is fine. देखिए, जिन्हें खुद को वनवासी कहलाने का शौक है, जिन्हें आज भी मन करता होगा कि उन्हें पत्ता ही पहनना चाहिए, तो वो लोग वैसे जगह में गए थे और उन्होंने वो वनवासी शब्द को एक्सेप्ट भी किया। और बाकी हम तो यहाँ जितने लोग हैं हम सब आदिवासी, बाकी वनवासियों का पता नहीं कि वो वनवासी है, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट्स गुड, और नहीं कर रहे हैं दैट्स बैड। या इतने ज्यादा आप लोग गुलाम हो गए हैं मानसिक, या इतना ज्यादा आप लोग गलती कर लिए कि डर लगता है बीजेपी के उन गुंडों से। बीजेपी में तो हम गुंडे ही कहेंगे ना, असंवैधानिक काम ही ये लोग करते हैं। यहाँ आपका अमित शाह जो है आपका नाम बदल दिया, आपको वनवासी बता दिया। आदिवासी आप रहे कहाँ? आदिवासी हैं क्या जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं? सारे तो वनवासी बना दिया और आप लोग एक्सेप्ट करके बैठे हुए बड़ी सफाई भी दे रहे हैं कि वन में ही रहते हैं। क्या बात करते हैं आप? वन में रहते हैं? क्यों वन में रहते हैं? वन में कौन रहते हैं? आपको कुछ भी बोल देगा एक्सेप्टेड। गजब की बात है भाई। RSS और वनवासी कल्याण आश्रम का वनवासी शब्द इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आदिवासियों को भूमि के ऐतिहासिक धरोहरों से वंचित करता है। अगर आप जंगल के निवासी हैं तो जंगल कटने पर या खनन के लिए जमीन लेने पर आपका क्या अधिकार? आप तो वन में ही रहने वाले थे। लेकिन अगर आप आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो यह पूरी धरती आपकी मातृभूमि है। See, the two core questions. The first question is the entire Sarna code question, where there is a strong demand that the Adivasi people, the indigenous people, should have their own code listed in the enumeration, okay, in the census. We have a special column for the Sarna code. That's why you have Hindu code, Muslim code, and or Christian code. Okay, they should have a special Sarna code. And the argument is this: that look here, the Sarna code Adivasis are not actually part of the Sanatan structure. अपना तरफ से जाति प्रथा, जाति व्यवस्था में सामाजिक रीति रिवाज चलाते आ रहे थे, लेकिन आपने वहाँ धर्म का मान्यता दिया, आपने 6 धर्म को कोड दे दिया। अब सवाल उठता है कि आदिवासी 15 से 20 करोड़ का अगर धर्म कोड नहीं होगा, पहले लिखते थे आदर्श, अभी आदर्श भी फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2011 में जब सेंसस हुई थी तो उस तरह से भी आदर्श था, लेकिन आदर्श कॉलम में अपना अपना लिख दिया। कोई गोंडी धर्म लिखा है, कोई भीली धर्म लिखा है, कोई सारना धर्म लिखा है, कोई आदि धर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा 2021 में देखेंगे आप जनगणना का ये रिकॉर्ड में 50 लाख से ज़्यादा सारना धर्म लिख दिया है, जबकि अपने सारना धर्म कोड नहीं दिया है, उसमें फॉर्मेट में नहीं था, ऑप्शन नहीं था, आदर्श में डाला गया था। लेकिन जो सारना धर्म पे प्रति आस्था है प्रकृतिवादी, वो तो हिंदू नहीं लिखा,
वो तो क्रिश्चियन नहीं लिखा, ईसाई नहीं लिखा, मुस्लिम नहीं लिखा, क्यों लिखा हो? तो आप तो आधार बनता है। जब 20 लाख आप ये को बुद्धिस्ट को, भारत के बुद्धिस्ट को, जैन धर्म लोगों को, सिख धर्म 2 करोड़ आदमी है, उसको आप सिख धर्म दे दिया और 15 करोड़ आदिवासी को नहीं दीजिएगा। When the narrative is, the predominant narrative among the RSS linked groups is that Sanatan and Sarna is one, सनातन और सरना एक ही है। जब एक ही है तो फिर उसके बाद आपका कोड का क्या जरूरत है? This is the question. Now this is not a question of social sanskritization, this is a question of a political maneuvering. वनवासी शब्द संविधान में कहीं नहीं है। संविधान कहता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो इंडिजिनस पीपल्स को संवैधानिक दर्जा देता है। अब सीधे बात करते हैं आरएसएस और उसके संगठन क्या चाहते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम ने 1952 से आज तक जो काम किया है उसे 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराना। ईसाई मिशनरियों के खिलाफ वनवासी कल्याण आश्रम ने घर वापसी अभियान चलाया, लेकिन घर कहाँ है? आदिवासी का धर्म तो सरना है, हिंदुइज्म नहीं। वनवासी कल्याण आश्रम का घर हिंदुइज्म है। दूसरा है, शिक्षा के नाम पर सांस्कृतिक विस्थापन किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम के स्कूलों और छात्रावासों में आदिवासी बच्चों को संस्कृत श्लोक, गणेश पूजा और हिंदुत्व का इतिहास पढ़ाया जाता है। उनकी अपनी भाषा हो मुंडारी, संथाली को सेकेंडरी बताया जाता है। यह कल्चरल जेनोसाइड का सॉफ्ट वर्जन है। तीसरा, जनजातीय सुरक्षा मंच एक राजनीतिक उपकरण है। जनजातीय सुरक्षा मंच का मुख्य काम आदिवासियों को हिंदू वोटर के रूप में एकजुट करना है। सरना कोड की मांग का विरोध करता है यह, क्योंकि अगर सरना अलग धर्म बना तो हिंदू वोट टूट जाएगा। अब सवाल उठ सकता है कि नाम बदलने से क्या होता है। जब आप आदिवासी को वनवासी कह देते हैं तो उनका इंडिजिनियस स्टेटस खत्म। भूमि अधिकारों पर सवाल उठाना आसान, उन्हें हिंदू समाज का पिछड़ा हिस्सा दिखाना भी संभव हो जाता है। उनके आंदोलनों को विदेशी एजेंट बताना भी आसान हो जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और आदिवासी अधिकार क्या कहती है? यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स 2007, भारत ने इस घोषणा को 2007 में सपोर्ट किया। यूएन ड्रिप का आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिजिनस पीपल्स हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आर्टिकल 10, उन्हें जबरन उनकी भूमि से नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 8, उनकी सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। फिर आईएलओ कन्वेंशन 169 जो 1989 में हुआ, इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए, आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं। जब आप उसको बोलते हैं कि ये जो लोग वर्ण व्यवस्था में थे उसमें दलित था और सबसे ज्यादा शोषण उसका हुआ है, पर आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में नहीं था। और जो धर्म के आधार पर बोला जाता है, ये क्योंकि वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे। आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं रहा, तो आप हम पर कैसे लागू करोगे? और धर्म कोड का जहाँ तक बात है कि 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया भारत का संविधान को, 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 50 को है, लेकिन 75 साल हो गया। जब 75 साल हो गया, 6 धर्म को सबको आपने कोड दे दिया, वो आज भी आप प्रकृतिवादी आदिवासी को धर्म और धर्म कोड नहीं बनना धर्मांतरण का कारण है। अगर उस समय धर्म कोड दिया जाता, सरना धर्म कोड, प्रकृतिवादी, हमको लगता ना ईसाई होता, कोई प्रलोभन से जाता है या जबरदस्ती होता है, और ना ही कोई मुस्लिम होता, ना कोई हिंदू होता है। आदिवासियों का जिस तरह विस्थापन होता है, उसी तरह का जो है ना धर्म कोड नहीं बने से धार्मिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये चीज को तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अब आरएसएस जो है उसकी सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई तो हालांकि 2024 से ही आ रही है, जब जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेता गणेश राम भगत ने 23 जून 2024 को अनगढ़ा में जब ऐलान किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरना झंडा को आदिवासियों के घरों से उखाड़ के फेंकना है। उसके बाद यही सोमा उरांव ये सोमा उरांव जब झारखंड सरकार 2020 में सरना कोड बिल पारित करके केंद्र को भेज दिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट देने लगा कि यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो उसको पीआईएल करके झारखंड हाई कोर्ट से उड़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। और इनकी सरकार 2016 में पवित्र सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया, है ना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची आए, तब उन्होंने
स्पष्ट कहा कि जो लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं, सरना कोड की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग कुल मिलाकर वैसे लोग हैं जो सरना आदिवासियों से नफरत करते हैं, सरना कोड के विरोधी हैं, सरना आदिवासी पहचान के विरोधी हैं, आदिवासी को वनवासी बनाता है ये लोग सरना धर्म के विरोधी है, सरना झंडा के विरोधी है, सरना पवित्र स्थलों के विरोधी है। तो ये लोग कुल मिलाकर सरना अस्तित्व को मिटाना चाहता है, आदिवासी पहचान को मिटाना चाहता है, आदिवासी अस्तित्व को मिटाना चाहता है। Look at the way the trend is going on. Look at what is happening. Look at the maneuvers. All right, just don't sit down and keep on scrolling on your blinking screens and posting funny memes. All right, have a look and see what is the actual machinery which is happening and where are your rights. What is this delisting? What are these delisting campaigners demanding? Okay. Now, delisting refers to the proposal of that members of the scheduled tribes who adopt Christianity or Islam should lose their reservation benefits. Now, you see, now what's the argument? The argument is this, that if you have a change your worship system, okay, if you've abandoned the original tribal culture, you change your worship system after converting to another religion, you should not be receiving the benefits meant for scheduled tribes. Okay, now you have this former Jharkhand Chief Minister Champai Soren, who is one of the prominent voices on this side. Okay, and he's trying to voice the fact that we let us change Article 342 of the Constitution. Okay. Now, what is the thing is this? Now, the people who are behind this demand is basically the RSS-backed Vanvasi Kalyan Ashram and the Janjati Suraksha Morcha. कि ये जो जनजाति सांस्कृतिक समागम है, दरअसल जनजाति सुरक्षा मंच जो आरएसएस का एक संगठन है, जो बरसों से देश में एक आंदोलन चला रहा है, और उस आंदोलन का उद्देश्य ये बताया जाता है कि जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या जनजाति सुरक्षा मंच की मांग को सरकार गंभीरता से लेगी? क्या जो धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी हैं उनका आरक्षण खतरे में पड़ सकता है? क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। झारखंड आंदोलन के नायक और संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा का कहना था कि आदिवासी खून और वंश से तय होती है। उनका कहना था कि आदिवासी कोई भी धर्म अपनाए, उसका खून, उसकी नस्ल, उसका पिछड़ापन नहीं बदलता, और इसलिए आदिवासियों को एसटी दर्जे से नहीं अलग किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म अपनाए। 70 के दशक में कार्तिक उरांव और एनी होरो, यही ईसाई नॉन ईसाई झारखंड के संदर्भ में केस हुआ, हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। 70 के दशक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी के संदर्भ में कोई भी धर्म अपना लेता है, मतलब ईसाई अगर अपना लिया हो तो आरक्षण से वंचित नहीं होगा। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। मैं जय सरना भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है, और जय झारखंड भी बोलूंगी, इस्लाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नफरती राजनीति करने के लिए, अपने फायदे के लिए आदिवासी समाज को प्लीज मत बेचिए। ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ चुनिंदे दलाल जो बैठे हुए हैं आदिवासियों को बरगलाने के लिए कि आप हिंदू लिखो। हमने कुर्मी आंदोलन इसीलिए किया था क्या? पूरे झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इसीलिए जगाया था क्या? कुर्मी आंदोलन क्यों किया था? अपने आप को आदिवासी बताने के लिए ना। आज हमें ये आदिवासी नहीं, संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं। अरे भगवान श्री राम वनवासी है। वो जब जंगल में गए थे माता सबरी के पास, माता सबरी आदिवासी का धर्म है सेवा करना, माता सबरी आदिवासी है, उन्होंने श्री राम भगवान जो उनको बोला जाएगा वनवासी। तो ये संघ के लोग आदिवासी को वनवासी बोलना बंद करें और इनको हिंदू में कन्वर्ट करना बंद करें। अगर आप डिलीट लिस्टिंग की मांग करते हैं क्रिश्चियंस की, तो फिर क्रिश्चियंस की सिर्फ क्यों होंगी? आप जो कन्वर्ट हुए बाकी समुदाय में भी उनको भी हटाइए। सिर्फ ये दोहरा नीति मत अपनाइए अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आपके जो आरक्षित क्षेत्र हुए वो आपकी मेजॉर नंबर ऑफ जब 50% से ज्यादा उसके दम पर मिला है। अगर वो क्षेत्रीय अनारक्षित हो गया तो वो क्या विधानसभा से आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या लोकसभा सिर्फ आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या जनपद सिर्फ आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या पंचायत सिर्फ आदिवासी लड़ेगा? जब वो क्षेत्रीय आरक्षित नहीं बचेगा। The fifth schedule of the Indian Constitution is currently applicable in 10 states.
These states have designated scheduled areas where special administrative protections are enacted to safeguard tribal land, culture, and economic interests. Andhra Pradesh, Telangana, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Odisha, Himachal Pradesh, all have special areas that protect tribals under the 5th schedule. Well, it's not just a question of the Jharkhand Adivasis, the question is even more. If this delisting narrative continues, you are looking at entire states under the 6th schedule, under the 5th schedule, okay? 6th schedule states, you're looking at the entire states of Mizoram, Manipur, Meghalaya. 5th schedule means that even government-owned land in scheduled areas cannot be leased out to private companies for mining or industrial activities. Only state-run enterprises or tribal cooperatives can operate there. Where there is a predominant Christian population, and do you think that if this delisting is going to be done, which is going to be an amendment in the Constitution of India, what's going to happen in these states? We demand delisting now! This is our land! Delisting means decreasing the tribal population. So, what happens when the tribals become a minority? They lose their bargaining power. And therefore, what's going to happen? All your land, jitna zameen aapka hai, will no longer be eligible for your 6th schedule status. A little bit of delimitation and delisting would mean all your rights are gone. And big corporates can just come in and snatch your land and everything, whatever it is. Okay? So think about it. It's not just that, it's not such an easy thing. Okay? डिलिस्टिंग नहीं होता। कोई आदिवासी, बहुत सारे हमारे उरांव मुंडा लोग अगर ईसाई हुआ, अगर गया होगा कि आज समय के साथ जो है ना, अगर वो आपस आते हैं या ये बोल दिया जाए कि अब ईसाई हो गए हैं आदिवासी, तो आदिवासी सूची से आउट होगा। ये धर्म सूची अलग है और आदिवासी सूची अलग है। धर्म सूची और संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधान है और आदिवासी सूची 342 में प्रावधान है। दोनों संविधान में अलग है। इसीलिए धर्म मानने से आदिवासी सूची से अलग हटना ये गैर संविधानिक है, बकवास है, ये बहस बेकार है। अंत में आपको तय करना है ना कि आदिवासी अस्तित्व, आदिवासी अस्मिता, आदिवासी आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी क्या किस पर आधारित है? आपके ब्लड लाइन पर, यानी आपके खून पर, आपके ज़मीन पर, आपके पूर्वजों के लाइन के साथ है, या कोई जात या कोई धर्म ही आपका आइडेंटिटी निर्धारण करेगा? ये आपके फ्यूचर के लिए है। आप समझिए कि आपके रिजर्वेशंस हो, आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, आपका सोशल फैब्रिक ऑफ ट्राइबल इंडिया, ये क्या हो? दैट इज ऑल आई हैव टू से, राइट?